हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फोबेल चैनल में। फिर से एक बार मैं हूं आपका दोस्त, आपका बेयर। स्वागत कर रहा हूं दोस्तों आज बात करने वाले हैं ग्रैन्यूल्स इंडिया के बारे में। फार्मास्यूटिकल स्टॉक है दोस्तों, और मेरे ख्याल से काफी लोगों का फेवरेट स्टॉक है। काफी लोगों के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक दिखाई देगा। और जब भी मैं ये वीडियो बनाता हूँ, कोई भी वीडियो हो ग्रैन्यूल्स के ऊपर, काफी ज्यादा व्यूज भी आते हैं और साथ ही साथ में लोगों के काफी ज्यादा सवाल भी आते हैं। तो बिल्कुल सारे सवालों के जवाब देंगे दोस्तों। लेकिन मैं शुरू करने से पहले आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब भी आप ग्रैन्यूल को खरीदते हो, आप क्या सोचकर खरीदते हो? एज अ फार्मा कंपनी, क्या कोरोना में ये बढ़कर के बेटर रिटर्न देगी? यानी आपको क्या एग्जैक्टली इसमें पसंद, क्या इसमें फिनिश प्रोडक्ट आप देखते हो, इसके एपीआई जो बनते हैं वो देखते हो, या फिर यूएस मार्केट देख के आप इसे खरीदते हो? तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, आप ग्रैन्यूल्स में क्या फीचर देख के या क्या उसका प्लस पॉइंट देख के उसमें खरीदते हो, ठीक है? और दोस्तों दूसरी बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है लेकिन ऐसे वीडियो जरूर देखना चाहते हो, तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं ग्रैन्यूल्स इंडिया के बारे में। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक कोई डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ, या फिर सिर्फ सिंगल डीमैट अकाउंट पे आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो बहुत मिस्टेक कर रहे हो दोस्तों, बड़ी। क्यों दोस्तों? दो डीमैट अकाउंट होनी चाहिए, इसका वीडियो मैं संडे को अपलोड करने वाला हूं, तो जरूर देखिएगा। और अगर आप कोई दूसरा डीमैट अकाउंट देख रहे हो दोस्तों, तो मेरे तरफ से आपको एक रिकमेंडेशन यहाँ पर जरूर है दोस्तों। मैं आपको एक ब्रोकर जो है वो रेकमेंड करना चाहता हूं दोस्तों, जिसका नाम है एंजल ब्रोकिंग। जी हाँ दोस्तों, एंजल ब्रोकिंग मैं आपको इसलिए रेकमेंड कर रहा हूं क्योंकि इंडिया का फर्स्ट फुल टाइम ब्रोकर है दोस्तों। यहां पर आपको अकाउंट के लिए कोई मेंटेनेंस लिया जाएगा नहीं, लिया जाएगा पहले साल। दूसरी बात दोस्तों, मिनिमम ब्रोकरेज है, इक्विटी पे 0%, 0 रुपीज डिलीवरी है। और अगर आप एफएनओ करते हो, इंट्राडे करते हो, करेंसीज कमोडिटी करते हो, तो यहाँ पे मिनिमम चार्जेस यानी 20 रुपए से शुरू होते हैं चार्जेस। कोई ब्रोकरेज नहीं है, 30 दिन के लिए आप देख सकते हो। साथ ही साथ में फ्री ट्रेड मार्जिन दिया जाता है 30 दिन का। 22 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों, फर्स्ट स्टॉक ट्रेडिंग हाउस है, सीमलेस डिजिटल प्लेटफॉर्म, और साथ ही साथ में आपको एक रोबो फैसिलिटी दिया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालिटिक्स दिया जाता है, साथ में आपको डेडिकेटेड जो है वो एक फंड मैनेजर दिया जाता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनका जो एआई है दोस्तों, ये आपका एज, सैलरी, प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखे हुए आपको स्टॉक या इन्वेस्टमेंट प्लान बताता है। ये सबसे बड़ी बात है एंजल ब्रोकिंग की दोस्तों। तो अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो एंजल ब्रोकिंग के साथ में, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर के रखी हुई है दोस्तों, बिल्कुल अपना अकाउंट ओपन जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसे ही बात ग्रेन्यूल्स इंडिया की आती है, पूरी फार्मा इंडस्ट्री सामने आ जाती है, क्योंकि ये कंपनी लगभग वो सारे काम करती है जो एक फार्मा इंडस्ट्री को करनी चाहिए। वो हर एक प्रोडक्ट इसके अंदर आता है। मैं आपको इसकी वेबसाइट पर लेकर के चलता हूँ, फिर समझ के बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा, फार्मा की जब बात आती है तो इनके पास एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसे एपीआई कहा जाता है, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी आप कोई नया मेडिसिन बनाते हो। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट्स भी ये लोग बनाते हैं, फिनिश डोसेस भी है, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, और यूएस प्रोडक्ट कैटलॉग यानी ये यूएस में बिकने वाले प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। तो और लगभग साथ साथ में दोस्तों इनका बिजनेस जो है वो 75 कंट्रीज में है। एपीआई, पीएफआई, फिनिश डोसेस, और साथ ही साथ में 75 कंट्रीज की तरफ से ऑर्डर्स, मार्केट इनका इतना बड़ा है। तो अब सोचिएगा कंपनी के पास आगे स्कोप कितना अच्छा होगा। अगर इस कंपनी को परफॉर्मेंस मिल जाए, मार्केट मिल जाए, बेहतरीन तरीके से सारी चीजें अगर इनके लिए होती हैं, तो आने वाले समय में ये कंपनी बेहतरीन रिटर्न देने की पूरी कैपेसिटी रखती है। और इसी की वजह से ये कंपनी मुझे भी पसंद है, और साथ ही साथ में मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनको लगता है कि ग्रैन्यूल आगे जाकर के बढ़िया रिटर्न दे सकता है, वो बिल्कुल इस स्टॉक में इन्वेस्टेड है। और अगर दोस्तों थोड़ी बात आगे बढ़ाकर हम लोग कर देते हैं ग्रैन्यूल्स इंडिया के बारे में, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि भाई थोड़ा संभल जाना इस स्टॉक के मामले में, क्योंकि जिस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है, स्टॉक में आने वाले समय में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। और स्टॉक अभी एक ऐसे लेवल पर है, वहां से अगर ये स्टॉक गिर जाता है तो इसमें काफी ज्यादा गिरावट होने की संभावना पूरी तरह से बनती है। पर जिस तरह से अभी क्वार्टर 4 के रिजल्ट आने बाकी है, जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस होते हैं, या फिर जिस तरह की बातें की जाती है हमारे जो भी एक्सपर्ट हैं, या फिर जो भी ट्रेडिंग एजेंसीज हैं, वो हमेशा अंदाजा लगाती हैं। तो कोई अंदाजा बुरा हो तो नॉट नेसेसरी रिजल्ट बुरा ही आएगा, या फिर कोई अच्छा बोले
तो नॉट नेसेसरी बात अच्छी ही होगी, ठीक है। ऐसी कोई एश्योरिटी नहीं होती है, टोटली डिपेंड करता है। जब कंपनी अपनी बैलेंस शीट, अपने पीएनएल अकाउंट जो है वो रिलीज कर देती है सेबी को, वो टोटल डेटा हमारे सामने जब आ जाता है, तभी चीजें जो है वो क्रिस्टल क्लियर की तरह दिखाई देती हैं। और जिन्होंने मार्केट को घुमाने की कोशिश की या ऑपरेट करने की कोशिश की, और जिनको फॉलोअर्स काफी ज्यादा है, तो वहां पर कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी अटक जाती हैं, तो वो थोड़ा संभाल के रखिएगा। अब मैं आपको कुछ और चीज सिखाना चाहता हूँ दोस्तों। मैं एनएससी पर लेकर के चलता हूँ। जब मोमेंट बनती है, जब क्वार्टर 4 का रिजल्ट आना होता है, तो चीजें थोड़ी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। देखिए, लगभग 20 लाख स्टॉक की ट्रेडिंग हुई थी, जिसमें से लगभग 5 लाख की डिलीवरी उठाई जा चुकी थी। अप्रोक्स हम बोल सकते हैं कि 25% के आसपास की डिलीवरी यहाँ पर उठती हुई दिखाई दे रही है। स्टॉक वैल्यू की अगर बात करें दोस्तों, तो लगभग 300 रुपए का स्टॉक दिखाई देता है, और उसमें 25% अगर हम लोग देखते हैं स्टॉक को खरीदा गया है, तो मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो कहीं ना कहीं कहेंगे हम लोग स्टेबल है, या फिर साइडवेज फिलहाल चल रहे हैं, या फिर जो होल्ड करे हुए हैं वो होल्ड करना चाहते हैं, और जो खरीद रहे हैं वो शायद लंबे दौर के लिए खरीदना चाहते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर न्यूज देखें, जैसे मैंने कहा कि कुछ एक्सपर्ट्स है या एजेंसीज है, वो अपना स्टडी पब्लिश करती हैं। तो जैसे शेयर खान की तरफ से एक स्टडी पब्लिश हुआ था कि ग्रेन्यूल्स का जो है वो लगभग नेट प्रॉफिट 122 करोड़ का हो सकता है, यानी लगभग 250% ऊपर अगर हम लोग ईयर एंड ईयर बेसिस पे बात करें, और लगभग 16.5% नीचे दिखाई देता है अगर हम लोग क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे इसको देखें। नेट सेल्स की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर लगभग 36% का ग्रोथ हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाई दे सकता है। और अगर हम लोग क्वार्टर एंड क्वार्टर की बात करें, तो ये लगभग 3.2% नीचे दिखाई दे सकता है, जो कि अब अप्रोक्स जो है वो 817 करोड़ का हो सकता है। बट ये एक अंदाजा लगाया जाता है, इसमें कोई एश्योरिटी नहीं होती कि ये चीज हो ही हो, ठीक है। तो अंदाजा है, तो इसको कंफर्म करके बिल्कुल मत चलिएगा कि प्रॉफिट दिखाई देता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर अगर हम लोग देखेंगे तो वो लॉस भी दिखाई दे रहा है। तो उस चीज का कैलकुलेशन होता है, उसको समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अगर हम लोग चार्ट पर इसी चीज को लेकर के चलते हैं दोस्तों, तो दो मैंने सिंपल सी लाइन लगा करके रखी हुई है, आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन है। और ये ट्रेंड हमें जो है वो नीचे दिखा रहा है कि भाई अभी फिलहाल बेयरिश मोड है, क्योंकि स्टॉक ने अपना हाई टच कर लिया था लगभग 450 के आसपास, और उसके बाद से कंटिन्यूसली स्टॉक में गिरावट होते जा रही है। कहीं ना कहीं ये साइडवेज चला गया था, फिर एक बड़ा ड्रॉप आया, फिर रिकवरी, फिर एक बड़ा ड्रॉप आया। अब यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है उसको समझेंगे, साथ ही साथ वॉल्यूम है, एमएससीडी और प्राइसिंग है। शुरू प्राइसिंग से करते हैं दोस्तों। 35 का प्राइस था, अच्छा खासा यहाँ पर पुश दिखाई दिया मार्केट में, स्टॉक बढ़ा लगभग 57 के आसपास का, और वहां से गिरावट आई, वापस से कहीं ना कहीं स्टॉक साइडवेज में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वही अगर हम लोग चीज को कंफर्म करने के लिए एमएससीडी की तरफ देखें, तो देखिएगा एमएससीडी भी हमें जो है वो ट्रेंड लाइन से ऊपर चला गया है। अब उसके बाद में जो है ऊपर चला गया है, और वापस से जो है स्टेबल होता हुआ दिखा दे, या फिर हल्का सा डाउनफॉल इसे कह सकते हैं हम लोग दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टॉक अभी भी बुलिश मोड में ही चल रहा है, ठीक है। अगर हम लोग थोड़ा ऊपर आते हैं वॉल्यूम की तरफ, तो एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल लगा, एग्जैक्टली नियर बाय सेम का वॉल्यूम है, हमें रेड कैंडल दिखाई दिया, फिर वॉल्यूम कम हुआ। यानी यहाँ पर जो हम लोग एक चीज दिखा सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है। सेलिंग चल रही है, सेलिंग हुई, प्रेशर था, बट वॉल्यूम थोड़ा कम था। तो यहाँ पर एक उम्मीद जो है वो लगा सकते हैं कि शायद यहाँ से जो है वो पुल बैक दिखाई दे सकता है, ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है अगर ये स्टॉक यहाँ से पुल बैक दिखाई देता है, क्योंकि स्टॉक जो है वो ऑलरेडी अपने बोलिंजर बैंड के मिडल ब्लैंक के नीचे जो है वो ट्रेड कर रहा है, नीचे आ चुका है, काफी ज्यादा नीचे आया था, रिकवरी देखने को भी, लेकिन क्लोजिंग जो है वो नीचे हुई है, ठीक है। तो वो बात एक ध्यान में रखिएगा, तो इसको एक सेलिंग प्रेशर ट्रिगर करने की कहीं ना कहीं एक उम्मीद दिखाई देती है। तो अगर स्टॉक में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे दिखाई देता है दोस्तों, वो है इसका 300 का लेवल। अगर स्टॉक 300 को लेवल को तोड़ देता है, तो और ये कंटिन्यू करता है, अगर तोड़ देता है दोस्तों, यहाँ पे कहीं ना कहीं रिस्क दिखाई देते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे थोड़ा ध्यान दे करके, तो इसके बाद जो है ये साइड में आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सीधा आपको जो भी चार्ट दिखाई देगा वो यहां पर दिखाई देगा। तो बीच में जो बहुत बड़ा गैप बना हुआ है ना दोस्तों, इसको फील करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर स्टॉक यहां से गिर जाता है तो 300 के आसपास का, या आप चाहो तो थोड़ा नीचे कर करके, मैं और एक लगा देता हूं, देखिए लास्ट कैंडल के लास्ट बॉन्ड पे अगर हम लगा देते हैं, तो भी 295 का जो स्टॉप लॉस है उसको स्ट्रिक्ट करके चलिएगा। अगर वो स्टॉप लॉस टूट जाता है तो आप एंटर मत कीजिएगा, वापस से थोड़ा रुकिएगा,
स्टॉक को स्टेबल होने दीजिएगा, उसके बाद में ही एंटर कीजिएगा, क्योंकि अगर यहां से स्टॉक के कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 18 पॉइंट का डिफरेंस है दोस्तों, स्टॉक बहुत इजीली 18 पॉइंट ये क्रॉस कर जाएगा। तो थोड़ा सा तैयारी रखिएगा कि अगर यहां से पुल बैक दिखे तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं दिखता है, कंटिन्यू होता है, तो मे बी ये वीक के एंड में आपको ये स्टॉक 300 के नीचे दिखाई दे सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ग्रैन्यूल्स इंडिया के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम है आपके पास, ट्विटर है, लिंक्डइन है, जहां पर मौका मिले वहां पर शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।